हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से भी होंगे। एएलपी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके मन में ये दो प्रश्न जो है वो बहुत दिनों से आ रहे होंगे। और ये प्रश्न जो है वो क्या है, पहला तो कि एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा जब रिजल्ट आएगा और एक जो साइको एग्जाम है, उस साइको एग्जाम का एग्जैक्ट डेट जो है वो क्या रहने वाला है। बहुत सारे स्पेकुलेशंस जो है वो चल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सितंबर 29 को पेपर होगा, कोई बोल रहे हैं कि सर 30 अक्टूबर के आसपास जो है वो ये पेपर होगा। इन सब पे डिटेल में बात करते हैं। चलिए पहले अपन बात कर लेते हैं एएलपी सीबीटी 2 रिजल्ट जो है वो आपके पास कब देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो एएलपी सीबीटी 2 में मैं बात कर रहा हूं एएलपी 2024 का। अगर हम एएलपी 2024 की बात करें, जिसमें लगभग आपके पास 19,000 कुछ वैकेंसी जो आपके पास थी, तो एएलपी 2024 का जो सीबीटी 2 का पेपर था, ये सीबीटी 2 एग्जाम जो है वो कब हुआ था सर? सीबीटी 2 एग्जाम डेट जो है वो आपके पास देखने को मिली थी कब सर? 2 मई और 6 मई को पेपर हुआ था। 2 मई, 2 मई और 6 मई को ये पेपर आपको देखने को मिला था 2025 सीबीटी 2। ठीक है ना? फिर आपके पास मई, फिर इसका रिजल्ट जो है वो कब आया? इसका जो रिजल्ट डेट था, सीबीटी 2 रिजल्ट जो है वो आपके पास कब देखने को मिला? सीबीटी 2 रिजल्ट आउट हुआ, और ये रिजल्ट कब आउट हुआ? 1 जुलाई को आपके पास इसका रिजल्ट देखने को मिला। 1 जुलाई 2025 को रिजल्ट जो है वो देखने को मिला। यानी आपके पास लगभग लगभग कितना समय मिला? पूरा के पूरे 2 महीने, क्योंकि पूरा मई मिला, पूरा जून मिला और 1 जुलाई को इसका रिजल्ट आ गया। मतलब 2 महीना जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट से एग्जाम डेट पे, रिजल्ट से एग्जाम डेट आपके पास कितना सर? 2 महीने का समय जो है वो आपको देखने को मिला। ठीक है। फिर इन्होंने जब जिस दिन रिजल्ट आपके पास आया, उसी दिन इन्होंने साइको एग्जाम का डेट भी जो है वो दे दिया था। साइको एग्जाम डेट जो है वो क्या होगा? तो सीबेट, यानी आपका जो साइको एग्जाम हुआ था, जिस दिन रिजल्ट हुआ उसी दिन इन्होंने डेट दे दिया भैया कि ये 15 जुलाई को आपके पास देखने को मिलेगा, यानी रिजल्ट के 15 दिन बाद। तो ये चीज भी याद रखो कि अगर आप साइको की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो रिजल्ट और वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आने दो उसके बाद तैयारी करूंगा, तो केवल आपको 15 दिन का समय मिलेगा। 15 जुलाई को आपके पास एग्जाम डेट जो है वो आपके पास दे दिया गया था। 15 जुलाई 2025। 8 गुना बच्चे जो आपके पास क्या कर रहे थे? साइको एग्जाम जो है वो दे रहे थे। मतलब 15 दिन का आपको समय यहां पर देखने को मिला। 15 डेज। कितना समय मिला? ये आपको 15 डेज का समय जो है वो आपको इन्होंने दिया, 15 दिन भी नहीं दिया। और ये जो पेपर हुआ वो आपके पास किस में हुआ? 2 शिफ्ट में ये जो है वो पेपर रखा इन्होंने। 2 शिफ्ट में आपके पास पेपर रखा। चलिए आ जाते हैं हम किस पर, हम बात कर लेते हैं आपके पास कि 2025 वाला जो आपके पास एएलपी है वो कब आपके पास होने जा रहा है। तो अगर हम एएलपी 2025 की मैं बात करूं, तो यहां सीबीटी 2 का एग्जाम जो है वो कब हुआ? बोलो हाँ सर, ये सीबीटी 2 एग्जाम जो है वो हमारा हो चुका है। तो सीबीटी 2 एग्जाम डेट जो है वो आपके पास क्या थी सर? सीबीटी 2 एग्जाम डेट जो है वो हमारे पास थी, कब थी सीबीटी 2 एग्जाम डेट? ये सीबीटी 2 एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, तो सीबीटी 2 का एग्जाम डेट जो है वो आपके पास था 28 जुलाई। एक ही जो है वो आपके पास दिन ये पेपर हुआ था। पिछली बार जो है वो 2 जो है वो शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो एक ही शिफ्ट में, आई मीन एक ही दिन जो है वो ये पेपर हुआ। ठीक है ना? अब इसका रिजल्ट जो है वो कब आ सकता है? इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास कब आ सकता है? ये एक स्पेकुलेशन है। ठीक है ना? तो अगर मैं पिछले वाले ट्रेंड को फॉलो करूंगा, तो आपके पास सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आपके पास आएगा वही 2 महीने मैं मान के चलो। बोलो हाँ सर, 2 मंथ्स आप मान के चलो। तो आपके पास पूरा जो है वो क्या 28 जुलाई है, तो अगस्त आपके पास पूरा रहेगा। ठीक है ना? और अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सितंबर ये पूरा लेंगे। ठीक है ना? तो आपके पास ये एग्जाम जो है, रिजल्ट जो है वो कब आ सकता है सर? ये सितंबर एंडिंग में आपके पास का रिजल्ट आ सकता है। सितंबर एंडिंग, या फिर आपके पास अक्टूबर स्टार्टिंग में, अक्टूबर फर्स्ट वीक, मतलब आप मान के चलना लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास जो है वो आपका रिजल्ट आ सकता है, या सितंबर एंडिंग में आपके पास रिजल्ट आ सकता है। कंडीशन कि अगर ये पहले वाले ट्रेंड को फॉलो करेगा। और फिर साइको की अगर हम बात करें, तो यहां पर देखो जरा सर, फिर साइको एग्जाम जो है वो हमारा कब होगा? तो जो साइको एग्जाम है, जिसकी अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये जो साइको एग्जाम है, ये साइको एग्जाम आपका कब होने जा रहा है? ये साइको एग्जाम जो है वो आपके पास, अगर मैं 15 दिन मानूंगा,
तो फर्स्ट वीक यानी अक्टूबर 20 के आसपास, ठीक है ना। तो ये 15 दिन मान के चलूं अगर मैं फर्स्ट वीक के हिसाब से, तो अक्टूबर ये आपके पास क्या देखने को मिलेगा, 15 से 20 अक्टूबर के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। ये स्पेकुलेशन है जो पिछले साल जो पेपर हुआ था उसके आधार पर 15 से 20 अक्टूबर एक्सपेक्टेड डेट है ये, ठीक है मेरे भाई। एक्सपेक्टेड जो है वो आपके पास जो है वो मामला हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी अक्टूबर में आपके पास जाकर आपका क्या होगा, साइको एग्जाम होगा। लेकिन 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 मेरे दोस्त, आपको पता है कि आरआरबी ने अपना एनुअल कैलेंडर दिया था, उस एनुअल कैलेंडर में उन्होंने सारे एग्जाम्स की डेट, एक्सपेक्टेड डेट, टेंटेटिव डेट जो है वो सारी बताई थी। और उस डेट्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो देखो मेरे दोस्त, इसमें इन्होंने ये बताया था, क्या बताया था, इसमें इन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि 2024 में भाई वैकेंसी नोटिफिकेशन अंडर एनुअल रिक्रूटमेंट कैलेंडर जो था उसके अनुसार इन्होंने दिया था, और ये प्रेस रिलीज आया था आरआरबी की तरफ से। तो जैसे मैं अगर बात करूं 2025 वाली अगर मैं बात करूं तो 2025 जो आपके पास आरआरबी था, इसमें इन्होंने बोला था कि भैया जो आपके पास असिस्टेंट लोको पायलट जिसका सीएन नंबर 1/2025 था, 10,970 वैकेंसी थी, बाद में इसमें 1000 वैकेंसी बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है वो क्या था, 13 फरवरी से 11 मार्च, 13 फरवरी और जो है वो आपके पास 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, फिर कुछ शिफ्ट में गड़बड़ हुआ था जिसका 11 मार्च को पेपर हुआ था। तो ये जो है वो क्या हुआ था, 13 फरवरी, मतलब फरवरी मान के चलना अब, तो इसका जो है वो CBT 1 हुआ। CBT 2 जो है वो 28 जुलाई को आपके पास पेपर हुआ, लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स ने ये जो है वो पेपर दिया था। उसके बाद में ये थर्ड स्टेज यानी साइको की अगर हम बात कर लें, तो साइको एग्जाम में ये क्या बोल रहे हैं भैया, साइको एग्जाम में ये कैलेंडर के अनुसार जो है आपके पास ये जो प्रेस रिलीज था इसमें ये बताया गया कि थर्ड स्टेज का जो आपका साइको टेस्ट होगा 90,000 बच्चों का, वो हम 30 अक्टूबर 2026 को लेंगे, 30 अक्टूबर 2026 को लेंगे। और ये क्या था, ये स्टार मार्क इन्होंने कर रखा है, ठीक है ना, मतलब टेंटेटिव डेट है। और फिर इसके बाद जो है इन्होंने बोला कि डीबी और मेडिकल कब होगा, सर नवंबर में आपके पास डीबी और मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो 30 अक्टूबर के बाद अगर आपके पास हुआ तो नवंबर में जस्ट ये रिजल्ट दे देंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा समय जो है वो आपके पास नहीं लगाएंगे। जैसे ही साइको एग्जाम हुआ ये नवंबर 10 तक आपके पास क्या दे देंगे, नवंबर 10 नवंबर 15 तक रिजल्ट दे देंगे, और फिर नवंबर के एंडिंग तक आपके पास डीवी और मेडिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, मेडिकल डीवी स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। तो ये इन्होंने बोला है। अब हम जो बात कर रहे हैं ये 30 अक्टूबर इन्होंने डेट दी है, सर ये टेंटेटिव डेट है, और हम जो स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं वो 15 से 20 अक्टूबर। अब एक एग्जाम डेट जो है वो चल रही है आपके पास, बहुत न्यूज आपने सुनी होगी कि सितंबर में सर 29 सितंबर को पेपर हो सकता है। भाई नहीं हो सकता है, कारण ये है इसका कि 29 सितंबर है, अगस्त तो एंड हो गया, मतलब या तो 15 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है वो, क्योंकि 15 दिन तो आपको देगा साइको के लिए, 15 दिन तो वो आपको साइको एग्जाम के लिए देगा ही देगा। तो या तो वो आपके पास जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए, जो मेरे को लग नहीं रहा कि रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका एग्जाम जो है ना वो अक्टूबर में ही जो है वो आपके पास होगा मेरे भाई। साइको का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में जाके ही आपको कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो स्पेकुलेशंस है जो और जो तथ्य हैं इन प्रीवियस ईयर जो आपके पास एग्जाम्स थे उसके आधार पर, और कैलेंडर को इन्होंने क्या करा, गलत घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने जो सेकंड स्टेज CBT 2 का जो डेट दिया था ना 28 जुलाई, वो इसी कैलेंडर इसी प्रेस रिलीज में दिया था, और 28 जुलाई को ही इन्होंने रखा था। और देखो यहां पर तो टेंटेटिव मार्क्स भी नहीं कर रखा था ना, एग्जैक्ट डेट ही बताया था। अब यहां अगर बात करें तो 30th जो है वो टेंटेटिव है, तो अक्टूबर में कभी भी हो सकता है, ये मान के चलना आप, अक्टूबर 15 के आसपास जो है वो कभी भी हो सकता है, ये मान के चलना, ठीक है ना। तो ये इस पूरे वीडियो का जो है वो सार था। कंक्लूजन मैंने बताया कि कब आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है और कब CBT 2 का रिजल्ट आपका आ सकता है, ठीक है। चलिए तो तैयारी करते रहिए, गुड लक, जय हिंद।